हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं मुस्कान गुप्ता आज लेकर आ रही हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को 2 चैप्टर्स करा दिए हैं, परसेंटेज करा दिया है एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा दिया है। इसके अलावा कल मैंने डिविजिबिलिटी रूल की एक वीडियो और डाली थी। आप सभी डिविजिबिलिटी रूल्स जो है वो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, तो उस वीडियो के थ्रू आप डिविजिबिलिटी रूल जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने थोड़ी स्पीड पे काम करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जो है ना, इसके डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आ जाते हैं सिंप्लीफाई करने को। तो आज हम ना सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे कि हम कैसे कम टाइम में सिंप्लीफिकेशन को जल्दी कर सकते हैं। बैंक एग्जाम में तो ये बहुत ज्यादा आते हैं, इसके अलावा एसएससी में भी दिख जाते हैं, सीसेट में भी दिख जाते हैं। तो इसलिए आज हम इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम बोर्ड मार्क्स मेथड भी सीखेंगे और एक फ्रैक्शन मेथड भी सीखेंगे। ठीक है, तो देखो जी, बोर्ड मार्क्स की बात करें, पहले पता होना चाहिए कि बोर्ड मार्क्स क्या है। तो देखो, ये है तरीका सिंप्लीफाई करने का। अगर कोई सवाल है, उस सवाल में सारे चिन्ह आ रहे हैं, उसमें ब्रैकेट भी दिया है, डिवाइड भी दिया है, मल्टीप्लाई भी दिया है, प्लस भी दिया है, माइनस भी दिया है, तो हमें एक सीक्वेंस होता है करने का, उस सीक्वेंस में ही सवाल करने होते हैं। तो उस सीक्वेंस को हम बोर्ड मार्क्स बोलते हैं, मतलब बोर्ड मार्क्स का सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं। इसमें बी का मतलब ब्रैकेट से होता है, मतलब कोष्टक। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं छोटा वाला कोष्टक, उसके बाद हम करते हैं बड़ा मझला कोष्टक बोलते हैं, और फिर करते हैं बड़ा वाला कोष्टक। एक लाइन ब्रैकेट और होता है, पर ये लाइन ब्रैकेट आपके मतलब सिंप्लीफिकेशन में आता नहीं है, नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो एकेडमिक में चलता है। तो अगर आपके सामने सवाल में तीनों ब्रैकेट लगे, ये वाला ब्रैकेट भी लगा है, ये वाला ब्रैकेट भी लगा है और ये वाला ब्रैकेट भी है, तो हमारा काम है सबसे पहले इसको सॉल्व करना, उसके बाद इसको सॉल्व करना और उसके बाद इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा, गुणा या का कुछ भी लिखा, यानी देखो एक तो मल्टीप्लाई का खुद का साइन हो गया और एक हो गया ऑफ। अगर मान लो मैं आपको लिख दूं 20% ऑफ 10 और फिर मल्टीप्लाई का साइन भी लगा दूं, मल्टीप्लाई चाहिए। अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ तो हमारा काम है पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे और फिर हम इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो ये जो ऑफ है ना, इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। तो इस ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड से है, एम का मतलब मल्टीप्लाई से है, ए का मतलब एडिशन से है और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन से। सब्ट्रैक्शन मतलब ये माइनस का। ठीक है, ये डी का मतलब डिवाइड। अगर सवाल में डिवाइड आया है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस बोर्ड मार्क्स को ध्यान रखना है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हमारे सारे सवाल जो है सिंप्लीफिकेशन के वो बोर्ड मार्क्स पे डिपेंड रहते हैं। तो हम इसकी प्रैक्टिस सवालों को शुरू करेंगे। ओके, चलो स्क्रीन कहाँ गई? अच्छा, चलो आगे बढ़ते सवाल पे आते हैं। ये आपके सामने लिखा है सवाल, करके देखते हैं क्या करना है। 10 सेकंड रिव्यू करने के लिए पहले खुद ट्राई करो, जब नहीं बनेगा तब मैं कर पाऊंगी। ओके, सवाल है आपके सामने, 55 लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 240 का और फिर डिवाइड हो रहा है 22 का, ब्रैकेट लगा है यानी पूरे पे डिवाइड है और फिर प्लस हो रहा है 240 का। केवल इतना सा काम है, काफी आसान काम है, करते हैं। चलो ठीक है, करते हैं। देखो, जब भी ऐसा सवाल दिखे, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 55 और 240 को, हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर हम डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों हैं तो पहले हम डिवाइड दे देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम आसान हो जाएगा। तो दिख रहा है 11 से 2 बार जा रहा है, 11 से 5 बार दे रहा है, तो सिंपल काट देंगे और 2 से ये जा रहा है 120 बार, 12 पंजे 60, 600 प्लस 241 यानी कि 841, तो उसका आंसर तो हो गया 841। अब इस काम को आप एग्जाम में कैसे करोगे, तो देखो आप एग्जाम में से डायरेक्ट कर सकते थे, पेपर में कैसे, यही जो आपके सामने स्क्रीन पे सवाल आएगा वो ऐसे लिखकर आएगा। तो आप क्या करना, आप उसमें देखना 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 2 से काटोगे 120 बार, 12 पंजे 60, 600 और 241 841। ठीक है, तो सवाल जो है बहुत ही कम टाइम में जल्दी जल्दी कर पाए करेंगे। बस थोड़ा आपको एक तो बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है और दूसरा अपनी जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना उसमें मिस्टेक्स ना हो, पता चले हम जोड़ कर रहे हैं, घटा कर रहे हैं, वैसी चीजों से थोड़ा अवॉइड करना है। ओके, चलो सवाल है एक और करके देखो। सिंपल प्लस है, कुछ नहीं है, प्लस करके डिवाइड देना है, तो कर दो यार। कर लिया होगा प्लस, तो बाहर डिवाइड दो। चलो आगे आंसर 123, 234, 345, 456। देखो जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपना या तो लगाओगे कि 6 और 5 11 और 4, ये या तो ऐसे कर सकते हो, या जोड़ने का एक सिंपल तरीका और है, मैं बता देती हूँ। देखो क्या, 456 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 400 प्लस 50 प्लस 6। 345 का मतलब क्या होता है, 300 प्लस 40 प्लस 5। ये सारी बातें तो हम
जानते हैं कि मतलब हमने सीखा है, बचपन से सीखते आए हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म बोल देते हैं इसको। तो हम ना इसको डायरेक्ट प्लस करेंगे। ये 1 का मतलब 100, 2 का मतलब 200, 3 का मतलब 300, 4 का मतलब 400। तो 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000। तो आगे अच्छे से मिल गया 1000। ये है 50, ये है 40, 50 और 40 90, 90 और 30 120, 120 और 20 140। और यहाँ से मिलेगा 6 और 5 11, या 6 और 4 10 और 5 15 और 3 18। तो हमने जोड़ा 8 5 1 1, कुछ 1158 आ गया हमारा। और डिवाइड बाई 6, 6 से इसमें डिवाइड कर दो। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 5 बचेगा, 6 नीम 54, 1 बचेगा, 6 की 18 140। तो ये जो प्लस करने का तरीका बताया ना, ये तरीका बहुत काम आता है। कैसे देखो, डायरेक्ट अब इसमें कैसे लगा सकते हैं ये तरीका। अब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तब आएगा। 4 और 3 7 8 9 10, 1000 तो ये आ गया। अब डायरेक्ट देखो 50 60 70 80 90 100 120 130 140, 6 और 4 10, यानी 150 115 और 130 118। जोड़ोगे इसमें तो आपको मिल जाएगा 1158। 1158 6 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 193 आ जाएगा। ठीक है, देखो इन सवालों को मैंने एक बार बता दिया करते कैसे। पहले खुद करो, जब ना बने तब करने का मतलब तरीका जो करा कैसे है, और बनना ये है पहले आप देख लो कि करते कैसे हैं और फिर खुद ट्राई करो। जैसे आपको सही लगे आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और सवाल है आपके सामने। 44% ऑफ 3600 माइनस 26 का स्क्वायर है। करके देखो कैसे होगा। 20 सेकंड है पूरे, दिमाग लगाओ। चलो सीखते हैं कैसे कर सकते हैं। 44% और 3600। देखो जी, परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक चीज ध्यान रखो। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज जो है वो हमेशा क्या करता है, 2 जीरो खत्म करता है। परसेंटेज किल्स डबल जीरो। और ऐसा क्यों था ये बताया था। 44% को मैं लिखूंगी 44/100 और मल्टीप्लाई जो मैं दिख रहा है कि 3600 जब आएगा तो इसके 2 जीरो, इस 2 जीरो खत्म करेंगे। ये 2 जीरो कहां से आए, परसेंट की वजह से। तो हम इतना लंबा काम करने की जगह डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं। हम जब भी हमें दिखाई दे परसेंटेज और डबल जीरो, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, डायरेक्ट 36/44 करेंगे। फिर से देख लो, जब भी परसेंटेज दिखे और 2 जीरो दिखे तो वो आपस में एक दूसरे खत्म कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या है, अपॉन में 100 आएगा और 100 के जो 2 जीरो ऊपर के 2 जीरो काटेंगे। तो जब भी सवाल में दिखे परसेंटेज और डबल जीरो आपस में वो कैंसिल, तो यहाँ बचा 44/36। अब देखो जी, 44 का मतलब 11/4 है। 11 के मल्टीप्लाई की ट्रिक सिखाई थी, अगर ध्यान है तो अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो देख लो कैसे करते हैं। पहले 4 गुणा कर दो, 4 से 24, 24 की 4 हासुल 2, 4 किया 12 और 2 14, 144 गुणा 11 आ गया। इतनी बात सही है। अब 11 के लिए क्या, पहला अक्षर पहले, आखिरी अक्षर आखिरी में। 4 और 4 8, 4 और 1 5, आ गया 1584। ये काम बहुत जल्दी होगा, आपसे भी होगा। कैसे, बस देखो कुछ चीजें हैं घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने 11 के मल्टीप्लाई की ट्रिक ऑलरेडी डाल रखी है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक ऑलरेडी डाल रखी है, डिविजिबिलिटी रूल डाल रखे हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करो, उनसे चीजें बहुत आसान होती है। सिंप्लीफिकेशन और बाकी सभी चैप्टर्स में बहुत काम आएंगे। तो एक बार फिर देख लो, 44/36 का देखो सवाल सॉल्व करने को तो मैं इसको 5 सेकंड में सॉल्व कर दूं, पर मैं यहाँ सॉल्व करने नहीं आई, मैं सिखाने आई हूँ। और सिखाने के लिए मैं एक एक स्टेप आपको बताऊंगी कि आप जोड़ कर सकते हो, आपको गुणा कैसे करना है, घटाना कैसे है, भाग कैसे करना है। मैं ये सब बातें भी आपको बताऊंगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें आपको सिखाना है, खुद तो सीखना नहीं है। तो देखो 11 को 44 को मैं 11/4 लिख सकती हूँ। पहले मैं 4 गुणा कर दूं क्योंकि ये आसान काम है। 4 6 24 की 4 हाथ 2, 4 किया 12 और 14। अब 144 में किसको गुणा कर दूं, 11 का। 11 का मल्टीप्लाई की ट्रिक सिखाई थी, पहला अक्षर पहले, आखिरी अक्षर आखिरी में, और पीछे से जोड़ते हुए चलते हैं। पहले जोड़ा 4 और 4 8, 4 और 1 5, तो मुझे मिल गया ये यहाँ से 44% ऑफ 3600 से क्या मिल गया, 1584 मिल गया। क्या इतनी बात समझ आ रही है आप सभी को। तो यहाँ से तो आ गया 1584 माइनस, पहले दिन बोल दिया था कि 30 तक स्क्वायर, 15 का क्यूब और 20 तक टेबल याद होना चाहिए। 26 का स्क्वायर 676 याद होना चाहिए, नहीं है तो कर लो। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 28 टॉप, 4 8 32 की 2 हासुल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 और 1 1120। देखो क्या लिखा आपके सामने लिखा है 40% ऑफ 2800, यही तो है। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और 40 का मतलब 0 को 0 4 में बांट दो, 4 8 32 का 2 हासुल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। तो डायरेक्ट क्या मिल गया, डायरेक्ट मिल गया 1100। काम आसान हो गया। अब क्या सॉल्व कर दो, आपको दिख रहा है माइनस, और माइनस का तो क्वेश्चन मार्क है, माइनस का क्वेश्चन मार्क
इसको बनाने दो। देखो जी ये 1120 है, हाँ इधर आएगा। आप 1584 एक काम करो, क्वेश्चन मार्क तो धर ले आप, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। 1120 वही रहने दो, ये माइनस का ये प्लस का हो गया 676, और इस पर से घटा क्या रहे हैं 1584। ये माइनस का था, ये प्लस की साइड चला गया, ये प्लस का था वो माइनस का हो गया। इन्हें जोड़ोगे 11 और 6 17, 1796। देखो जोड़ के यही आएगा 6 7 8 9 11 और 1796 माइनस 1584। घटाना है 6 में 4 गया 2 1 212 कुछ दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट घटा दिया। ओके जी, तो देखो सवाल करने के लिए चीजें आपको क्या पता हो, आपको कम से कम स्क्वायर तो याद होनी चाहिए, 30 तक स्क्वायर तो याद करके रखो। मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और चीजें याद करने से डर रहे हो तो कैसे काम चलेगा। 15 तक क्यूब याद रखो, क्यूब तो पता ही होना चाहिए 15 तक। इसके अलावा आप क्या याद करो, आप टेबल से याद करके रखो 1 से लेकर 20 तक, 20 21 तक कर लो। फ्रैक्शन से परसेंटेज की टेबल पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जब मैंने पहली दफा में बताया था 33.33 का मतलब 1/3 है, 16.66 का मतलब 1/6 है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनसे आपके काम आसान होते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिक्स होती है निकालने की, ट्रिक्स तो क्या बनती तो वो सवालों से ही है। स्क्वायर निकालने की, क्यूब निकालने की, क्यूब रूट निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने की, 11 की मल्टीप्लाई की, डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सब चीजें मैंने एक एक करके डाल रखी है। तो आप उनकी ना प्रैक्टिस करो घर पे और इन चीजों पर काम करो। इन पर काम करोगे तो ये काम अपने आप होगा और बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर है 2 सवाल। चलो अगले सवाल पे आते हैं। सवाल लिखा है आपके सामने, बहुत आसान सवाल है, करके देखो। 20 सेकंड दे रही हूँ, बहुत होते हैं 20 सेकंड करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 3390 माइनस, दिख रहा है ना परसेंटेज और 2 जीरो खत्म। अभी बताया परसेंटेज और 2 जीरो दिखे, एक बार में कैंसिल। 12 बचे 60, 60 का जीरो हासिल 6, 12 चौक 48, 48 और 6 48 और 6 चौक 540 अपॉन में 19 से पहले घटा देंगे और फिर 19 का डिवाइड के बाद में घटाएंगे। घटाओ जरा, देखो 540 है, ये डायरेक्ट घटा लो, कोई दिक्कत तो नहीं। 0 9 में से 4 गया 5, और ये 5 है 13 में से घटाओ कितना बचेगा 7 8, और यहाँ तो 2850 अपॉन 19 आ गया बराबर x प्लस 77 है। इतनी सी तो बात तो है। 19 का भाग दो, 19 से कम 19 कितना बचा 9 बचा, 19 बचे 95 जीरो। अब ये काम कब कर पाओगे, जब 19 का पहाड़ा याद होगा। तो 19 का पहाड़ा याद करके रखो, मुझे पता है आधे से ज्यादा लोगों को नहीं याद है तो याद कर लो। अब ये 19 का भाग दिया 150 आ गया, x 77 प्लस का था माइनस का हो जाएगा 150 माइनस 77 और बराबर में क्वेश्चन मार्क है x, कुछ भी लिख लो। घटाओ कितना बचेगा 3 80 80 और 70 73 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर। समझ गई थी कैसे करना है, रिपीट तो नहीं करना। देखो क्या है, परसेंटेज ने 2 जीरो खत्म कर दिए, गुणा करा 540 आया। घटाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, घटाना सबको आता है। जैसे ही घटाया 2850 मिला। अगर तुम्हें कहीं अटकते तो तुम यही अटकते कि 2850 में 19 का भाग कैसे किया। मुझे दिख रहा है 19 का भाग पहले एक बार जाएगा, 19 से कम 19, 28 में से 19 घटाओ 9 बचेगा, 9 यहाँ लगेगा तो 19 पंजे 95 और 0 का 0, तो घटा के ऐसे आ गया 150। ये प्लस 77 है, इसको उधर ले जाओगे माइनस का हो गया, घटाओगे 73 आ जाएगा और यही आपको क्या है आंसर है। ओके, आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलो जी देखो, अब ये देखो आ गया 37 का स्क्वायर। अब जब तक तुम्हें 37 के स्क्वायर की ट्रिक ही नहीं बताओगे तो करोगे कैसे। तो एक काम करिए, करके देखो इसको, दे लीजिए 10-15 सेकंड। 15 सेकंड है, करके देखो शायद आ जाए। आ गया, देखो क्या है 37 का स्क्वायर। एक बार बता देती हूँ, मतलब जिसने देखी है वो समझ जाएगा, जिसने नहीं देखी 5 मिनट की वीडियो 5-7 मिनट की एक बार दिखाना, परमानेंट हमेशा के लिए सीख जाओगे, प्रैक्टिस कर लेना। 7 का वर्ग 49, 3 का वर्ग यानी जो संख्या है ना उनका वर्ग और गुणा इन तीनों का। 7 किया 21, 21 दूनी 42, 9 6 9 10 11 1369। तो हमें क्या मिल गया जी 37 का वर्ग मिल गया हमें क्या 1369, ठीक है, प्लस 361, 19 का वर्ग तो याद होगा 361 माइनस 50 और फिर इस पूरे में भाग हो रहा है 42 का। अब देखो जी
361 में से 50 घटाओगे, 61 में से 50 घटाओ, 11 बचेगा कि नहीं? तो 361 में से 50 घटाए तो 311 बचा, इतना तो देख पाए। तो 1369 और प्लस 311 जोड़ के देखो, 9 और 1 10, 10 का 0 हां से ले, 6 7 8, 3 और 3 1680 अपॉन 42। क्या ये काट नहीं पाओगे? काट दो, 7 से काट दे, 7 6 42, 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28, 6 चौक 24, काट दिया तो आ गया 40। ओके जी, समझ पाए कैसे करा है मैंने? देखो आपको क्या कहा, आपको स्क्वायर पता हो, स्क्वायर निकालना मतलब स्क्वायर निकालना आता हो, स्क्वायर पता हो और घटाना, ये तो काम है। वैसे 42 का भाग फिर से देखें, देख लो 1680 था और 42 से काटना है। अब 42 है, 7 और 6 दोनों से कटता है तो 7 से काट देते हैं, 7 6 42, 7 दूनी 14, 2 बचा होगा, 7 चौक 28 और जी और 6 से डायरेक्ट कट गया 40 का, तो इसी के आंसर क्या आ गया? 40 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया। और बाकी इन सवालों को एक बार दोबारा करके देख लेना घर पे, ये करा दिए मैंने, वीडियो देखने के बाद दोबारा से करके देखो, बना के देखो और गूगल में डाल दो सिंपलीफिकेशन क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिशन या एसएससी बैंक, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो सीसेट, और उसके हिसाब से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, उनकी प्रैक्टिस करो, आराम से बनेंगे सवाल। और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल डाल सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन जो आपको दे दूंगी, वरना आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है ही है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यूट्यूब नंबर है ही, और आप चाहो तो मेल भी कर सकते हो, और टेलीग्राम चाहो तो टेलीग्राम पे ओपन अकेडमी सारा कैप्शन में डालना, आप टेलीग्राम पे स्पेस दिए बिना, तो आप इस चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ। आपको इस तरीके की जितनी भी पीपीटी वगैरह है परसेंटेज की, और जितने भी मैंने कंटेंट अभी तक बना के आपको दिखाया है, ये सारा आपको कंटेंट वहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिलता है, तो आप वहां पे जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और सवाल करके देखो, 20 सेकंड में पूरे करो आराम से। देखो 3330 तो 3330 है, परसेंटेज और ये डबल जीरो नहीं सिंगल जीरो कटेगा, बात की बात है। 75% परसेंटेज पढ़ चुके हैं तो पता है 75% 3/4 होता है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसको पढ़ लो, काम आएगा। काम की चीजें सारी 75/100, 3/4, वैसे भी देखोगे तो 3/4 दिया था। ओके चलो इसको देखो, 3330 माइनस x अपॉन 100 मान लेते, मैंने क्वेश्चन मार्क किया कि x लिख लिया, परसेंटेज हटाया नीचे 100 आ गया, और गुणा 1500 लिख लिया, बराबर में दिख रहा है 3/4 मल्टीप्लाई बाई 648 है। कल डिविजन बताई थी 4 की, आखिरी जो दो अक्षर अगर 4 से कट रहे हैं, पूरी संख्या 4 से कटेगी, यानी कटेगी पूरी पूरी। अब यहाँ दिख रहा है 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 15.8, चलो इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं, 3330 माइनस 158x अपॉन 10, ऐसे छोड़ देते हैं, कोई समस्या नहीं है। बराबर में 4 से काटो, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 3 24, 4 दूनी 8, काटना तो आ गया होगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 3 24, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 सिंह 18 की 8, हाथ 1, 3 एकम 3 और 1 4, यहाँ से मिल गया 486। इसको इधर ले आओ, घट जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, 3330 माइनस 486 बराबर में हो गया 158x अपॉन 10। कोई समस्या नहीं है, घटा दो उसमें से, 486 है, देखो 486 को 500 बना दो, 486 में 14 जोड़ूंगी 500 हो जाएगा कि नहीं, हो गया 500। अब 500 को बना दो 1000 और 500 जोड़ के, और 1000 को बना दो इतना, तो यानी 2300 काम हो गया, 4 4 8 2, यानी 2844 आ गया। घटा के देख लो ध्यान से फिर से, 28 में सही आया ना, 86 और 14, 500 500 500 1000, 2000 3000 330, 4 3 और 1 4, 28 सही है, 6 और 4 10, 8 9 10 11 12 13 सही। चलो तो यहाँ से आ गया 2844 घटाने के बाद, 2844 का बराबर में क्या है 158x अपॉन 10, ये 10 यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, पता है ना, तो 2844 और 0 तो आ गया, अपॉन में 158 हो गया, x बराबर कैसे हुआ फिर से देख लो, 2844 बराबर लिखा है 158x अपॉन 10, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी 0 लगा देगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कट रहा होगा, किससे कट रहा है, डायरेक्ट काट दें क्या, या कट रहा है नंबर से, देखो 0 तो छोड़ो, 15 से देख लेते हैं, 16 से देख लेते हैं, 16 दूनी 32, 16 से 9 बार काट के देखते हैं, लो डायरेक्ट डिवाइड देखो क्या जा रहा है, 158 और 2 8 440,
कितनी बार जा सकता है देखना जरा, 8 बार। 8 8 जा 64 का 4 हासिल 6, 8 5 40 और 6 46 कीजिए, हासिल 4, 8 1 8 9 10 11 12। अच्छा अभी डायरेक्ट कैसे चला जाएगा, एक बार जाएगा तो अरे हम भी ना कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। देखो कैसे, ध्यान नहीं दिया आपने। 158 है और आपको देना है 28440 में, तो 158 का पहले तो एक ही बार जाएगा ना, ये कौन देगा, 8 6 देखो 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ आ गया 7 7 में से 5 गया 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ, छोटा छोटा ही काम आएंगी चीजें इसलिए। अब यहाँ से आप लिखोगे 4, जैसे ही आपने 4 लिखा अब आपको दिख रहा है कि ये 8 बार जा रहा है। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 5 40 और 46 4 8 1 8 और 4 12, पूरा पूरा कट गया और 0 बार 0, यानी पूरा पूरा कटा है 180 बार, इसलिए आंसर क्या हो गया 180 हो गया। देखो डिवाइड में दिक्कत अगर लग रही है तो डिवाइड देखो मैंने डायरेक्ट पूरा देकर दिखाया है, इसी में देख लो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सवाल आसान था, मैंने पहले 3330 को 3330 लगा, ये क्वेश्चन मार्क परसेंटेज है तो क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख दिया, आसान लगेगा, परसेंटेज की जगह 100 आ गया, 50 था 75% का मतलब 3 बटे 4 और 648, 0 से 0 गया, ये हो गया 158x/10। ये यहाँ माइनस का है, इसको उधर पहुंचा दिया, प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का, घटाया तो ये आया, बराबर में 0 करा, डिवाइड किया और डिवाइड किया तो 180 आ गया डायरेक्ट। ठीक है जी, कोई समस्या तो नहीं है, चलो। वरना आप इसको देखते हो 2 से काट देते हैं, धीरे धीरे काटते हो कट जाता, पर डायरेक्ट भाग दे दो जल्दी काम हो जाएगा। ओके करो, देखो स्क्वायर है, कुछ नहीं है, आसान सवाल है, 20 सेकंड है, करो। आगे आंसर आ गया होगा अब तक का, चलो ठीक है, इतनी जल्दी कहाँ आएगा, आ जाएगा धीरे धीरे आ जाएगा। 32 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा, 1024 होता है, नहीं होता, अगर नहीं याद तो निकालना सीखो। मैम आपने 30 तक याद करने को कहा, 30 तक याद होंगे, उसके आगे याद नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं करना है। 30 तक याद है, 31 का 961, 32 का 1024, थोड़े बहुत पता रखो। तो 2 को लिखेंगे 0 4, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 0 9, ये मैंने स्क्वायर निकालने की ट्रिक में बताया हुआ है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 4 2 10, 1024 आ गया 1024। तो अब क्या कुछ नहीं है, तो यहाँ से हमको मिल गया क्या 1024 प्लस 476, ये ब्रैकेट के अंदर है और बाहर डिवाइड है, तो इस पूरे में डिवाइड होगा चलेगा, इस बात का ध्यान रखना। बोर्ड में बताया था मैंने, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट के अंदर 32 का स्क्वायर 476 दोनों है और फिर डिवाइड आएगा, तो डिवाइड में 6 आ गया प्लस 224 और बराबर में 6 है, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा x। तो देखो इनको प्लस कर दो, 1014 से 70 80 90 लो, 15 हो गया, पूरा कंप्लीटिंग नंबर है। देखो कैसे, ये 1000 है, ये 400, 1400 70 और 20 90 और 6 और 4 10 100, तो 1400 100 1500, इसलिए 1500 अपॉन 6 आ गया। 6 से काटोगे 2 बार, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 मंजे 20, यानी इतने पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिल गया 250 मिल गया। 250 में 224 कठिन काम है क्या, कुछ कठिन नहीं है। 200 200 400 50 60 70 100, देखो फिर से 200 और 200 400 450 और 20 470 और 4 474, इसमें भाग देना किसका 6 का भाग दो, x बराबर क्या आएगा 474/6। जैसे काट दो 6 7 42 43 44 45 40 47, भैया इनका इस्तेमाल कर लिया करो, ये काम की चीज है। कटाओगे 5 आएगा, 6 नहीं 70। ये जो बनाई है ना भगवान ने, ये ऐसे नहीं बनाती, ये काउंट करने के लिए बनाई है, बचपन से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत काम किए हैं। मैं आज भी इनका इस्तेमाल करती हूँ, तुम भी करा करो, आसान चीज, मतलब सवाल जल्दी होते हैं, स्पीड पे काम करते हैं। सवाल आसान था, बहुत कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो ये सवाल तो बहुत आसान है, करके देखो। दे रही हूँ 20 सेकंड, करके देखो। टाइम होनी चाहिए, स्टॉप हो चाहिए, ठीक। करो जरा।
बहुत देर में लगी। चलो आसान सवाल है। अरे हम तो उसी में अटकते रहे, आपने टाइम भी खत्म कर दिया। 12.5% का मतलब बताया था 1/8। अब ये एक नहीं आया, फिर नहीं बताया। परसेंटेज की पहली वीडियो में इसके ऊपर बहुत बातें करी हमने। 12.5% का मतलब क्या हो गया? 1/8 हो गया। ये इसका 5 गुना ही तो है। देखो इसका 5 गुना करो तुम, 12 पंजे 60 और 5 का गुणा करो 0.5 में 2.5। जब जोड़ोगे दोनों को तो 62.5 आता है। और बाकी जब पढ़ते पढ़ते इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें याद होगा कि 62.5 12.5 का 5 गुना है 5/8। अगर 12.5 का मतलब 1/8 है तो 62.5 क्या है? इसका 5 गुना है। तो ये भी क्या होगा? 1/8 का 5 गुना होगा, यानी कि 5/8 होगा। ठीक है, तो इसीलिए 62.5 की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 5/8 लिख सकते हैं। तो जैसा ही ये करा सवाल आसान हो गया। 5/8 मल्टीप्लाई बाई 2816। देखो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो यहाँ का 1 जीरो यहाँ का है, तो ये गुणा में ही, ये गुणा में है तो ये क्या करेंगे? 2 जीरो आएंगे और परसेंटेज दोनों जीरो खत्म। तो क्या 3 6 18, 18 की 8 हाथ और 1, 3 8 24, 24 और 1 25, 25 की 5 हाथ और 2 3 1 3 तो 5। यहाँ से आ गया 558 और बराबर में x गुना 19 है। यहाँ से क्या आएगा? 8 से भाग दो भैया, 8 दिया 24, कितना बचेगा? 4, 8 पंजे 40, कितना बचा? 1, 8 दूनी 16। इन चीजों को समझ पाएगा तो बोलते बोलते समझ पाओ, इतनी हैबिट ले आओ। 8 से काटोगे 3 बार 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 5 का गुणा कर दो, 5 दूनी 10 की 0 हाथ 55 25 26, 5 दिया 15 17 1760, 1760 में कितना जोड़ा? 558 जोड़, 8 और 0 8, 6 और 5 11, 11 की 1 हाथ 7 8 और 8 और 5 13, 13 की 3 हाथ 2318 और बराबर में क्या है? 19 है। 19 का भाग देना केवल, तो x बराबर क्या आएगा? 2318 अपॉन 19 का तो पहाड़ा। चलो करते हैं ना, 19 से कम 19, 20 21 22 23, 4 ही बचेगा, 4 लाओ यहाँ, 19 दूनी 38, 39 40 41, 3 बचेगा, 19 दूनी 38, 122 ऑप्शन नंबर सी। ये सिंपल प्लस माइनस गुणा भाग है, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कराया है, केवल परसेंटेज प्लस माइनस गुणा भाग बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। ठीक है ना, तो इन सवालों को मतलब घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देना, सिंपलीफिकेशन के सवाल है, ये सीख गए तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। जब आप मतलब इन नंबरों से पहचान कर लो थोड़ी थोड़ी, इनसे पहचान हो जाएगी तो काम आसान हो जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल आ जाते हैं, मतलब पता होना चाहिए, एक करके देख लो तो आंसर आ जाएगा। लो जी 20 सेकंड करके देखो। हो गया? देखो जी क्या है, 49 340 2401, ये इतने बड़े नंबर है, इनका बड़ा थोड़ी करना है। आपको दिख रहा है वो आपसे आंसर मांग रहा है 7 की पावर क्वेश्चन मार्क, आपसे उसने ऐसा लिख के दिया है 7 की पावर क्या है ये बता दो। यानी ये सब नंबर ना कहीं 7 की पावर से या तो कट रहे होंगे या उससे रिलेटेड होंगे। जैसे 49 7 का वर्ग है, 7 की घात 2 है, 343 7 की घात 3 है, 2401 7 की घात 4 है और 16087 7 की घात 5 है। इनमें भाग हो रहा है 7 का, केवल 7 की 1 घात का, और उसके बाद बराबर में दे दिया उन्होंने क्या? 7 की घात क्वेश्चन। ऐसी बात है। देखो जी तुम्हें पता है गुणा में घातें हमेशा जुड़ती है, जो घातों का नियम है। घातों का क्या नियम है? अगर घातों गुणा हो, जैसे आपके सामने लिखा है 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4, इसका मतलब क्या है? जब अगर बेस वैल्यू सेम है, 2 और 2 बराबर है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6। ऐसे 4 + 2 6। तो जब भी गुणा लगा हो तो घातें प्लस होती हैं और भाग लगा हो तो घातें माइनस होती हैं, क्योंकि वो डिवाइड में। तो अब तुम्हें दिख रहा है 7 की कितनी घात बन गई ऊपर गुणा वाली, 2 और 3 5 और 4 9 9 और 4 14, 7 की घात 14 बन गया। देखो ध्यान से बना के 14, 3 9 2 5 4 9 9 और 5 14। इसमें भाग हो रहा है 7 की 1 घात का। 1 घात का भाग का मतलब घटाएंगे 14 में से घटेगा 7 की घात 13 आएगा और बराबर में 7 की घात x है। और जब भी बेस बराबर है, ये 7 और ये 7 बराबर है, तो जो ऊपर है वो भी बराबर होगा, x बराबर क्या होगा? 13 होगा। कैसे हुआ? जैसे अभी हुआ था 2 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 लिखा है, बराबर में 2 की घात x था, तो मैंने बोला इसे 2 की घात 6 लिख दो और ये 2 की घात x है, तो ये ऊपर है ना बेस वैल्यू, ये बराबर होगी x बराबर 6। तो इसीलिए यहाँ पर भी 7 की घात 13 बराबर 7 की घात x था, तो x बराबर क्या आ गया? 13 आ गया। ओके
आई होप आप सभी को समझ आ गया। इसमें के सवाल की प्रैक्टिस कर लेना, काम करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, आज की वीडियो में इतने ही सवाल रखते हैं। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो ना, उसमें मैं आपके लिए अप्रोक्सीमेशन और लेके आऊंगा। देखो, एक सिंप्लीफिकेशन हो गया और एक होता है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मतलब मैं अनुमानित मान बताना होता है, उसमें आपको 23.907 गुणा ऐसा कुछ देगा 14.001। तब जब इस तरीके के सवाल आ जाए तो समझ लो वो सवाल अप्रोक्सीमेशन के हैं। वो आपको लिख के देगा बाकायदा कि अनुमानित मान, लगभग मान बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सवाल कवर करेंगे और अप्रोक्सीमेशन को खत्म करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर ये कंटेंट चाहिए हो, PDF चाहिए हो इसकी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ओपन एकेडमी के नाम से। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।